आज का टॉपिक है हमारा इश्यू एंड रिडम्पशन डिबेंचर्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में और मैं हूं राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, अरोड़ा क्लासेस देहरादून में टैली टैक्सेशन कोर्स चलाता है। 100% जॉब गारंटी है। 100% जॉब गारंटी है आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, जिसमें टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफएसआई, सभी अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट से लेकर सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर तक के लिए कोर्स चला जाता है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है अरोड़ा क्लासेस को, देहरादून है या आसपास सिटीज वाले हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत जल्दी मैं इसकी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कंपनी अकाउंट्स में है। अगर कोई फ्रेंड्स, कोई अकाउंटेंट, मेरा भाई या बहन अगर कंपनी में लगे हुए हैं, उनको डिबेंचर्स की एंट्रीज करनी है टैली प्राइम में और डिबेंचर्स के बारे में जानकारी करनी है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और साथ ही ये टॉपिक कॉमर्स स्टूडेंट्स और सीए स्टूडेंट्स, सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखते रहिए कि क्या क्या इसमें है। इसमें आपका आएगा इश्यू एंड रिडेम्पशन डिबेंचर्स एंड डिबेंचर एंट्रीज इन टेली प्राइम। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक केस लेकर चलते हैं। अ कंपनी इश्यू 12% डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्या है, ये सब चीजें मैं डिफाइन थोड़ा सा कर देता हूँ साथ में। डिबेंचर्स एक तरीके से लोन है जो हम कंपनी को दे रहे हैं। हम आम पब्लिक जब किसी कंपनी की डिबेंचर्स खरीदती है, तो उसमें डिबेंचर्स का रेट होता है 8%, 9%, 10%, 11-12%। तो यानी कि जैसे एफडी होती है, हम किसी बैंक में एफडी जमा कर रहे हैं, तो हमें फिक्स्ड परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे डिबेंचर्स होते हैं, हमें फिक्स्ड परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा। हम उसके कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, डिबेंचर होल्डर नहीं होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स ने एक कंपनी को लोन दे रखा है जो कि नाम है डिबेंचर्स, और उस पर उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा और टीडीएस कटकर मिलेगा। तो इस टॉपिक में हमारे पास यही सब चीजें हैं। तो देखते रहिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए और सी एस, सी एस, सी एम ए के स्टूडेंट्स के लिए और अकाउंटेंट के लिए बड़ा बेनिफिटेड है आज का टॉपिक। प्रैक्टिकल टॉपिक है बिल्कुल। प्रैक्टिकल एंट्री से कोई थियोरटिकल काम नहीं है। हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि जो भी अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, मेरे कोचिंग सेंटर में सारा 100% काम प्रैक्टिकल एंट्रीज, प्रैक्टिकल काम है। प्रैक्टिकल डेटा दिया जाता है अपने क्लाइंटों का। ठीक है, चाहे वो इनकम टैक्स को, टीडीएस को, जीएसटी को, ईपीएफएसआई को, अकाउंटिंग और अकाउंटिंग हो, या फिर टैली प्राइम को हो। कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं है, सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसीलिए मैं 100% जॉब गारंटी प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी अपनी बात। अब शुरू करते हैं इस केस को। अ कंपनी इश्यू 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू रुपीज 10 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन 1/1/2020। 10 लाख के डिबेंचर्स इश्यू कर रही है 10% डिस्काउंट पे कंपनी। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एज 10% वाज पेबल ऑन 13 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो टीडीएस काट रही है आफ्टर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट पे जो हम अर्निंग करते हैं ना डिबेंचर्स की, उस पर टीडीएस कटता है। तो यहाँ 10% कटेगा 30 जून को, 31 दिसंबर को, हर 6 महीने बाद। ऑल द डिबेंचर वर टू बी रिडीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years paid at 5% प्रीमियम। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years paid at 5% प्रीमियम। सभी डिबेंचर रिडीम होंगे। रिडीम का मतलब कंपनी इसका वापस भुगतान कर देगी एक्सपायरी ऑफ 5 years, 5 साल के बाद, 5% प्रीमियम के साथ। यानी कि अगर इस केस में हमने डिबेंचर्स ले रखा है, ठीक है, 100 रुपये वाला, ना डिस्काउंट पे 10%, यानी 90 रुपये में ले रखा है, तो कंपनी हमें कितने वापस करेगी? 5% प्रीमियम के साथ 105 रुपये वापस करेगी। 105 रुपये वापस करेगी। ठीक है। तो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2023। तो अब मैं इसकी एंट्री समझाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। टैली प्राइम में भी इसकी एंट्रीज मैं करते दिखाऊंगा। आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये एंट्रीज बिल्कुल कॉमन एंट्रीज नहीं है। और पूरे यूट्यूब में इसकी टैली प्राइम एंट्रीज कहीं आप सर्च मार लीजिए, कहीं नहीं मिलेगी आपको टैली प्राइम में डिबेंचर्स की एंट्रीज, शेयर्स की एंट्रीज, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, नहीं मिलेगी। आपको यकीन नहीं होता, आप सर्च मार लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या करा हमने? 10 लाख के 10% डिबेंचर्स, 10% डिस्काउंट पे
इशू करे थे। इशू करे थे हमारे पास, हम कंपनी है, हमारे पास पैसा आया, तो 10 लाख का 10% डिबेंचर, 10% डिस्काउंट माइनस करके 9 लाख रुपए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया 9 लाख रुपए। डिस्काउंट अभी इसको छोड़ दो, 1,50,000 रुपये, इसको ऐसे ही रहने दो अब। अभी इग्नोर मार दो। 12% डिबेंचर से मैंने हमारे कितने के थे, 10 लाख के, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, 10 लाख के थे। अच्छा, जब हमने वापस करना है ना डिबेंचर, वो लिखा होता है ना 5 ईयर्स में 5% प्रीमियम के साथ वापस करना है, तो 10 लाख का 5% प्रीमियम, तो इस प्रीमियम को कहते हैं इस प्रीमियम को कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर्स। तो इस वर्डिंग से ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ध्यान रखना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है कि हमने 16 डिबेंचर 105 में इशू कर दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता। लेकिन हमने अपना 100 रुपये वाला डिबेंचर 105 में रिडीम कर दिया, यानी कि वापस करेंगे तो ज्यादा में करेंगे, यानी कि लॉस है, तो इसे कहेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर्स। 50,000 रुपये, 100 वाला 5 रुपये ज्यादा में कराया। क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, 10,50,000 इस साइड का टोटल आ गया, डेढ़ साइड का, डेबिट साइड में 9 लाख रुपए है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,50,000 रुपये। ये क्या हुआ, डिस्काउंट लॉस एंड इनिशियल डिबेंचर्स। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये अमाउंट फिगर बैलेंसिंग फिगर के अलावा कोई और तरीका है इसका आने का, तो बिल्कुल है। देखिए ये है कि हमने 10 लाख रुपए वाले डिबेंचर्स 9 लाख में, यानी कि 10%, यानी कि 1 लाख रुपए डिस्काउंट में इशू करिए, और 50,000 रुपये हम जब वापस करेंगे वो भी लॉस है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा में वापस करेंगे, रिडीम करेंगे, तो 1,50,000 रुपये का लॉस हो गया, तो 1,50,000 रुपये का लॉस हो गया, डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर। तो फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स के, उनको ये एंट्री समझ में नहीं आती है, आप दोबारा से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आने शुरू हो जाएगी। अदरवाइज और वीडियो बनाऊंगा, तो और इस कोर्सेस के मैं पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, तो आप उनको भी स्टडी करना। तो अभी फिलहाल अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ पीडीएफ नहीं है, लेकिन आगे जाके मैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं पीडीएफ अवेलेबल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं नेक्स्ट पे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। अब आप जाइए वापस, डिबेंचर्स कितने के थे, डिबेंचर्स थे हमारे 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे एवरी, और इसमें कितना हमारा टीडीएस करता है, 10% पेबल, 10% इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट है 10%, और 10% करता है, ठीक है। तो डिवेंचर से हमारे 12% वाले, ध्यान रखना, तो 10 लाख का 12%, 60,000 का डिवेंचर इंटरेस्ट हमारा हो गया, ठीक है। और टीडीएस करता है 10%, तो टीडीएस पेबल 60,000 रुपये का 10%, 6,000 रुपये हो गया। 54,000 रुपये हमने डिबेंचर होल्डर, जो भी कंपनी के डिबेंचर जिसने ले रखे होंगे उसको पेमेंट करनी है 54,000, ठीक है। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कैसे करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट यही 54,000 को, और टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट यही 6,000 को, ये वाले को रिवर्स करा है तो बैंक अकाउंट, कोई से भी बैंक से आपने पेमेंट करते दिखाना है। यानी कि डिबेंचर होल्डर्स 54,000 रुपये, 6,000 रुपये की टीडीएस कंपनी ना 7 तारीख से पहले पहले इसकी पेमेंट कर देगी डिबेंचर्स को। लेकिन डिबेंचर्स ने इंटरेस्ट तो 60,000 रुपये का अर्न करा है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ 54,000 रुपये मिले हैं। वो ये नहीं कह सकता है कि 54,000 रुपये क्यों मिले हैं, क्योंकि 6,000 रुपये का टीडीएस कटा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं 31/12 वाली एंट्री में, क्योंकि हर 6 6 महीने बाद मिल रहा है ना, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 54,000 रुपये, टीडीएस पेबल अकाउंट 6,000, सेम एंट्री है। और सेम एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट, क्योंकि हर 6 महीने बाद उसको टीडीएस ड्यू हो रहा है, ठीक है। 6 महीने का टीडीएस 10 लाख रुपए में कितना होता है, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये का आधा कितना हो गया, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये डिबेंचर इंटरेस्ट हमने ड्यू करा है, और 10% टीडीएस 6,000 रुपये हमने पेड करा है, और 54,000 रुपये हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है। डिबेंचर होल्डर्स को यहाँ 54,000 रुपये पेमेंट कर दी है, टीडीएस पेबल की 6,000 रुपये की पेमेंट कर दी है टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा क्या हो, डिबेंचर इंटरेस्ट जो 60 60, 1,20,000 रुपये दो, उसका हमारे को हुआ है, तो वो हमारा लॉस हो गया है, तो वो लॉस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा 1,20,000 रुपये, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1,20,000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1,20,000। और इसके अलावा फ्रेंड्स,
हमारा एक और लॉस हुआ है कि लॉस डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स 30,000 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट लॉस इश्यू डिबेंचर्स 30,000। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसकी एंट्री टैली प्राइम में करते हुए दिखाता हूँ आपको कि टैली प्राइम में कैसे एंट्री होगी। आप डे बुक में आ जाइए, ओल्ड F12 कीजिए, डेट हटा दीजिए। ठीक है। अब मैं शुरू वाली एंट्री से शुरू करता हूँ कि एंट्री कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगी। आप देखिए, सबसे पहले एंट्री है हमारी रिसीविंग की। 9 लाख रुपए हमारे पास आए हैं, 10 लाख रुपए का डिबेंचर्स था। ठीक है। बैंक को डेबिट डिस्काउंट लॉस डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स टू प्रीमियम डिबेंचर्स। ठीक है। हमारे को ये एंट्री पेमेंट में नहीं दिखानी है, ये गलत दिखा रखी है जिसने भी करी है यहाँ पे। ये हमें दिखानी है रिसीविंग पे। F6 रिसीविंग पे जाएंगे आप, और इसकी एंट्री दिखाएंगे 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स क्या है? 12% डिबेंचर्स हमारी कंपनी के लिए तो लोन लाइबिलिटीज है, लोन लाइबिलिटीज है। ठीक है। प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर्स क्या है? प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर्स यानी कि जो डिबेंचर्स हम वापस करेंगे वो प्रीमियम पे करेंगे, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है कंपनी के लिए। और डिस्काउंट लॉस एंड इश्यू डिबेंचर्स क्या है? तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये डिस्काउंट दी गई है। तो हमने 9 लाख रुपए का ये एंट्री बना दी है इश्यू में रिसीव करते हुए। ये हमारे पास 10 लाख रुपए आए थे। ठीक है, बैंक के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री में हम। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट में टू डिवेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेबल। डिवेंचर इंटरेस्ट क्या होगा हमारा? डिवेंचर इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है। और डिवेंचर होल्डर्स कौन होंगे? डिवेंचर होल्डर हमारे सिंडिकेटर्स है, ध्यान रखना, सिंडिकेटर्स है वो हमारे डिवेंचर होल्डर जितने भी है कंपनी के लिए। तो टीडीएस पेबल आप सबको पता ही है, करंट लाइबिलिटीज, टीडीएस पेबल करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होगी दूसरी वाली एंट्री की टैली प्राइम में। अब आता है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल, सेम वही एंट्री है हमारी। दूसरे अगले 6 महीने में डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेबल, ये एंट्री बना देंगे। ठीक है। फिर डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते हुए एंट्री बना देंगे। डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते हुए हम एंट्री बना देंगे। ये एंट्री हमारी पेमेंट करते हुए डिवेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेबल, ये एंट्री हमारी बन गई है। ठीक है। 54,000 रुपये डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर दी है। टीडीएस पेबल की हमने 6,000 रुपये की पेमेंट कर दी है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। 1,20,000 रुपये की, 1,20,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स अकाउंट 30,000 रुपये। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स अकाउंट 30,000 रुपये। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ गलती है। वो गलती क्या है? हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। थोड़ा सा ऑडिट करना भी आप जानेंगे कैसे कैसे क्या क्या पता चल रहा है कि गलती है। तो डिस्काउंट लॉस ऑफ इश्यू डिवेंचर्स हमारे पास कितने के थे? 1,50,000 रुपये के थे। ठीक है। 1,50,000 रुपये के थे। ठीक है, जब हमने इश्यू किया था ना, 1,50,000 रुपये के डिस्काउंट थे। और 30,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट इश्यू डिवेंचर्स, ये एंट्री गलत है। इसको ऑल्ट डी करके आप डिलीट कर दीजिए। क्यों? आप देखिए यहाँ पे, आप बैक जाइए। 1,50,000 रुपये की एंट्री है हमारे पास। डिस्काउंट लॉस एंड इश्यू डिवेंचर्स 1,50,000। तो ये आ गया 1,50,000। ठीक है। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आते हैं। डिवेंचर्स कितने के थे हमारे? 10 लाख रुपए के। सीधा एंट्री से भी देख लीजिए। और अदरवाइज लाइबिलिटी साइड में 12% डिवेंचर्स आ रखे हमारा। ठीक है मैम। प्रीमियम रिडेम्पशन डिवेंचर्स हमारा 50,000 रुपये आ रखा है। प्रीमियम रिडेम्पशन डिवेंचर्स हमारी करंट लाइबिलिटीज है। इसको जब हम पेमेंट कर देंगे ना, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इतना हो गया। अब हमारे पास 7,80,000 रुपये बैंक में है।
ठीक है। बैंक में कैसे है कि 9 लाख रुपए के तो हमने डिबेंचर इशू किए थे, 60 और 60 हजार रुपये 2 बार हमने पेमेंट कर दी है। खैर ये बैंक को अभी मत देखिए, क्योंकि बैंक की पूरी कंप्लीट इंटरेस्ट नहीं है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मैंने बता दिया आपको, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है। तो फ्रेंड्स, ये होगी हमारी सारी एंट्रीज रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा टेल टैक्सेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, देहरादून से रिलेटेड है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब गारंटी है अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट जूनियर से सीनियर अकाउंट्स मैनेजर तक के लेवल तक के लिए, और आसपास के सिटीज़ में रहने वाले हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।